कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जिसके अंदर अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जैक टॉयलेट में जाकर अपने चेहरे पर पानी मार रहा था, शायद लंबी यात्रा की थकान उतारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है और टॉयलेट का दरवाजा तेज एयर प्रेशर की वजह से अपने आप पूरी ताकत से खुल जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर अफरा तफरी मची हुई दिखाई देती है। प्लेन के कार्गो हिस्से में आग लग चुकी थी और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि विमान किसी भी वक्त हवा में फट सकता था। सामने खड़ा पायलट तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पकड़ाता है और बिना वक्त गंवाए उसे वापस सीट पर जाकर बैठने को कहता है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम था। पायलट उसे बताता है कि वे लोग समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद पायलट फिर वापस आता है। इस बार उसके हाथ में लाइफ जैकेट और एक लाइफ राफ्ट होती है। वो जल्दी जल्दी उसे सारी चीजें देता है और सख्त आवाज में बोलता है कि सीट बेल्ट बांध कर बैठे रहना, किसी भी हालत में अपनी जगह से मत उठना। जैक जैसे ही सीट पर बैठता है तभी उसकी नजर नीचे गिरती है और उसे एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिया गया पॉकेट वॉच कहीं नीचे गिर गया है। वो वही घड़ी थी जो उसकी सगाई की निशानी थी। पायलट लगातार उसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए कह रहा था लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस घड़ी पर टिकी हुई थी। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली लाइफ जैकेट थी और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड की आखिरी याद। कुछ सेकंड के अंदर उसे फैसला लेना था। आखिरकार वो बिना सोचे अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। वो धीरे धीरे नीचे झुकते हुए रेंगकर उस घड़ी तक पहुंचता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार वो घड़ी उठा लेता है लेकिन तभी उसकी नजर लाइफ जैकेट पर भी पड़ती है और वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। मगर इतनी खतरनाक हालत में दोनों चीजों को एक साथ संभालना आसान नहीं था। तभी पायलट पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है। जैक अपनी सीट छोड़ चुका था और उसने अब तक लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। पायलट खुद सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ आता है और जोर जोर से उसे डांटना शुरू कर देता है। लेकिन उसी पल विमान अचानक बुरी तरह हिलने लगता है। तेज झटके की वजह से पायलट अपना संतुलन खो देता है और जाकर जोर से टकराता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। उधर कप्तान और को पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि विमान को धीरे धीरे समुद्र की सतह तक लाया जा सके ताकि इमरजेंसी लैंडिंग थोड़ी सुरक्षित हो सके। कुछ ही पलों में प्लेन समुद्र के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही विमान पानी को छूने वाला होता है समुद्र की भयानक ताकत विमान की दीवारों को चीर कर रख देती है। एक जोरदार धमाके के साथ पानी केबिन के अंदर घुस जाता है। हर तरफ चीख पुकार और तबाही फैल जाती है। तेज बहाव जैक को अपनी जगह से उखाड़कर आगे फेंक देता है। वो ऐसे घिसटता है जैसे किसी ने टूटे हुए खिलौने को जोर से फेंक दिया हो। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसने सीट बेल्ट खोल दी थी वरना शायद वहीं फंसकर मर जाता। उसी दौरान विमान की टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह फट जाता है और बड़ा सा छेद बन जाता है। वही छेद उसके लिए बचने का रास्ता बन जाता है। जैक तुरंत लाइफ राफ्ट खोल देता है। राफ्ट खुलते ही तेजी से फूलने लगती है और उसे ऊपर समुद्र की सतह की तरफ खींचने लगती है। लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लाइफ राफ्ट की पट्टी विमान के टूटे हुए मलबे में फंस जाती है। दूसरी तरफ विमान लगातार गहरे समुद्र में डूब रहा था और उसी के साथ वो भी नीचे खींचता जा रहा था। नीचे सिर्फ अंधेरा था और मौत उसका इंतजार कर रही थी। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन पट्टी इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और फंसी हुई पट्टी टूट जाती है। वही टूटी हुई पट्टी उसकी जिंदगी बचा देती है। लाइफ राफ्ट उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचती है और आखिरकार वो समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था लेकिन कम से कम अब वो जिंदा था। 3 दिन और 3 रात तक वो समुद्र में तैरता रहता है। भूख, प्यास और थकान से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक छोटे से अनजान द्वीप पर पड़ा हुआ पाता है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था, ना कोई इंसान, ना कोई मदद। वो धीरे धीरे उठता है और अपनी जेब से पेजर निकालता है लेकिन पानी में भीग